गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 14 पढ़ाएंगे। ठीक है। खेल दिवस, लेसन का नाम है खेल दिवस, क्लास 5th। खेल के मैदान में ही बच्चों का व्यायाम हो जाता है, पर खेलने के समय टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में समय लगा देने से क्या परिणाम होता है, यह इस कहानी में पढ़ते हैं। और हम लोग विद्यालय आकर खेल से संबंधित चीज़ों को सीखते हैं और किस प्रकार अध्यापिका बच्चों को समझाती हैं, खेल के विषय में बताती हैं, यह सब इस लेसन में दिया हुआ है। चलिए लेसन पढ़ते हैं। विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन होने वाला है। कल अध्यापिका जी खेल प्रतियोगिता का चुनाव करेंगी। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो उठते हैं, पर अभिषेक के मुंह पर उदासी के बादल छा गए। छुट्टी के समय उनके दोस्त अमित ने अभिषेक से कहा, तुम तो इस बार भी चुन लिए जाओगे, फिर क्यों उदास हो दोस्त? सार्थक भी बोला, हाँ यार, तुम्हें तो पिछले वर्ष सर्वप्रथम खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला था, तुम तो इस बार भी जीतोगे। हिमांशु ने कहा, हाँ में हाँ मिलाते हुए, हिमांशु ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए, और तुमने तो मुझे भी दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर दिया था, फिर क्यों परेशान हो? अभिषेक ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम सब कह तो ठीक रहे हो, पर पिछले साल तक जीतने के लिए मैं प्रतिदिन खेल के मैदान में अभ्यास किया करता था। जब से पिछले जन्मदिन पर मेरे मामा जी ने मुझे प्ले स्टेशन और मौसा जी ने आईफोन उपहार में दिए हैं, तब से मैं खेल के मैदान में नहीं जाता हूँ, और जब समय मिलता है तो उन्हीं से खेलने में लग जाता हूँ। अब मुझे डर लगता है कि मैं प्रतियोगिता के लिए चुना जाऊँगा भी या नहीं। अभिषेक की बात का समर्थन करते हुए सार्थक ने कहा, मैं भी खेलने के लिए मैदान में कहाँ जाता हूँ, अब तो मैं भी कंप्यूटर पर ही लगा रहता हूँ। आजकल खेल के मैदान में कौन जाता है, जब मोबाइल पर ही ढेरों खेल उपलब्ध हैं। हिमांशु ने अभिषेक से कहा, अगले दिन खेल दिवस के लिए प्रतियोगियों को चुनाव के लिए अध्यापिका सुमन ने छात्रों को बुलवाया। उन्होंने नियम समझाते हुए अनेक खेल भी खिलवाए। सर्वप्रथम 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अभिषेक और उसके सभी मित्र हार गए। फिर अध्यापिका सुमन ने लंबी कूद और ऊंची कूद प्रतियोगिता शुरू की, उसमें भी वे सभी परास्त हो गए। इसके बाद अध्यापिका जी ने रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक प्रतियोगिता के लिए बच्चों का चुनाव किया। अभिषेक और उनके मित्र इन सभी खेलों में भी सड्डी रहे। किसी भी खेल में न चुने जाने पर सभी दोस्त उदास हो गए और अभिषेक तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर अध्यापिका जी उसके पास आईं और उसके रोने और हारने का कारण पूछा। उसके दोस्तों ने बताया कि आजकल हम खेल के मैदान में अब खेल का अभ्यास नहीं करते, घर पर भी वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल पर ही खेलते रहते हैं। यह सुनकर अध्यापिका जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बच्चों, ये सब चीज़ें हमारा मनोरंजन तो कर सकती हैं, पर
इनसे हमें स्वास्थ्य व प्रेरणा नहीं प्राप्त होती। खेल इसका नाम सुनते ही मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते खिलाड़ियों की जो तस्वीर हमारी आंखों के सामने आती है, वह बंद कमरे में एसी चलाकर पॉपकॉर्न खाते हुए, कंप्यूटर आदि पर खेलते हुए वह भाव हम महसूस कर सकते हैं। यह तो वही बात हुई कि टीवी पर व्यंजन से भरी थाली देखकर हम पेट भर जाने का अनुभव करें, जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलना हमें खुशी तो देता है, पर साथ में सर दर्द, तनाव, चुस्ती, अकेलापन, मोटापा और छोटी उम्र में भी आंखों पर चश्मा लगा देता है। बच्चों मैदान में हम खेलों के साथ साथ हार जीत के माध्यम से खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा की भावना सीखते हैं। इनसे हम तन मन से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहते हैं। अध्यापिका की बात सुनकर सभी बच्चों ने कहा, अब हम टीवी, मोबाइल और प्ले स्टेशन पर न खेलकर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य व खुशियाँ पाएंगे और अगले साल खेल प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आएंगे, अवश्य ही सर्वप्रथम आएंगे। देखिए शब्दार्थ है, प्रतिभागी, भाग लेने वाले, पुरस्कार, इनाम, उपहार, तोहफा, फिसड्डी, पिछड़ा हुआ, गैजेट्स, उपकरण, सर्वप्रथम, सबसे अच्छा, परास्त करना, डराना, समर्थ, सहमति, प्रतिद्वंदी, मुकाबला करना, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के साथ के आगे निकलने की होड़। सही स्थान पर सही का निशान लगाएं। विद्यालय में किसका आयोजन होने वाला था? खेल दिवस का। दूसरा है, अभिषेक की पिछले वर्ष किसका पुरस्कार मिला? अभिषेक को पिछले वर्ष किसका पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। मामा जी ने उपहार में क्या दिया? प्ले स्टेशन। सर्वप्रथम अध्यापिका ने कौन सी दौड़ का आयोजन किया? 200 मीटर दौड़। अभिषेक के मौसा जी ने उपहार में उसे क्या दिया? अभिषेक के मौसा जी ने उपहार में उसे आईफोन दिया। सार्थक किस पर खेल खेलता था? सार्थक कंप्यूटर पर खेल खेलता था। ग, अभिषेक के रोने का क्या कारण था? उत्तर, प्रतियोगिता में नहीं चुना गया। घ, सभी बच्चे उदास क्यों थे? उत्तर, किसी भी प्रतियोगिता में न चुने जाने से सभी बच्चे उदास थे। कुछ शब्दों में सार्थक ने अभिषेक से क्या कहा? उत्तर है, पिताजी आंगन में धोती सार्थक ने अभिषेक से क्या कहा? उत्तर है, बच्चे विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहते हैं, यह कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ख, अभिषेक के डर का क्या कारण था? देखिए फिर से देखिए, कुछ शब्दों में क, सार्थक ने अभिषेक से क्या कहा? वो आंसर नहीं ठीक था बेटा। फिर से देखिए, कुछ शब्दों में सार्थक ने अभिषेक से क्या कहा? सार्थक ने अभिषेक से कहा कि तुम्हें तो पिछले वर्ष
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था और तुम तो इस बार भी जीतोगे। ख, अभिषेक के डर का क्या कारण था? अभिषेक के डर का कारण था कि वह अब खेल के मैदान में खेलने का अभ्यास नहीं कर सका। ग, अभिषेक को रोते देखकर अध्यापिका जी ने क्या किया? उत्तर है, अभिषेक को रोते देखकर अध्यापिका जी ने उसके रोने का कारण पूछा, रोने और हारने का कारण पूछा तथा उसे मैदान में खेलने जाने वाले खेलों का महत्व समझाया। घ है, स्वास्थ्य और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? घ, उत्तर है, स्वास्थ्य और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन खेलना आवश्यक है, जिससे हमें स्वास्थ्य, खेल भावना, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा संबंधी चीज़ें सीख सकें। खेल का नाम सुनते ही अंग है, खेल का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने कौन सी तस्वीर उभर के आती है? उत्तर है, खेल का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने मैदान में पसीना बहाते और जी जान लगाकर प्रतिद्वंदी को पछाड़ते खिलाड़ियों की तस्वीर उभर कर आती है। ज़्यादा शब्दों में क, अध्यापिका सुमन ने चुनाव के लिए किन किन खेलों को शामिल किया? क है, अध्यापिका सुमन ने चुनाव के लिए 200 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, रस्सी कूद, बाधा दौड़ और गोला फेंक आदि खेलों को शामिल किया। आजकल के बच्चे खेलों के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं? आजकल के बच्चे, उत्तर है, आजकल के बच्चे खेलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं और वीडियो गेम, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर और मोबाइल आदि। ग है, मैदान में खेलों के माध्यम से हम क्या क्या सीखते हैं? उत्तर है, मैदान में खेलों के माध्यम से हम खेल भावना, पारस्परिक सहयोग, सहनशीलता, उत्साह और प्रतिस्पर्धा को सीखते हैं। खेल हमें तन मन से स्वस्थ रखते हैं तथा मोटापा, तनाव, अकेलापन आदि से बचाते हैं। घ है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलने से क्या क्या हानियाँ होती हैं? उत्तर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर खेलते समय सिर दर्द, तनाव, चुस्ती, अकेलापन, मोटापा, कम उम्र में आँखों पर चश्मा आदि की हानियाँ होती हैं। कुल मिलाकर इससे हमारा स्वास्थ्य पूर्णतः दुष्प्रभावित होता है। अंग, बच्चों ने अध्यापिका से क्या कहा? अंग है, बच्चों ने अध्यापिका से कहा कि हम टीवी, मोबाइल, प्ले स्टेशन पर खेल कर मैदान में ही पसीना बहाएंगे और स्वास्थ्य या खुशियाँ पाएंगे। अगले साल आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अवश्य ही प्रथम आएंगे। आगे देखिए, दिए गए उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। अब उपसर्ग, मूल शब्द और नया शब्द 3 भागों में विभक्त है। अवधन शेष, अवशेष। अवधन गुण, अवगुण। कुधन मार, कुमार। कुधन संगति, कुसंगति। उपधन योग, उपयोग, उप उपसर्ग है। उपधन वास, उपवास। प्रउपसर्ग है प्रजाति। प्रधन जाति, प्रजाति। प्रधन देश, प्रदेश। निर उपसर्ग देखिए, निर्धन जन, निर्जन। निर्धन बल, निर्बल। यहाँ देखिए, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नीचे दोनों दिया हुआ है, क और ख। देखिए, पर पंख को भी कहते हैं और लेकिन को भी कहते हैं। सोना, सोने की क्रिया, स्वर्ण, सोने की क्रिया और स्वर्ण। पत्र, पत्ता और चिट्ठी। हार, हारना और गले का हार। थैंक यू क्लास।